कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया नाम का गठबंधन बन चुका है। उस गठबंधन में कई नेता ऐसे हैं जो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हीं में से एक है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसे नेशनल स्टेटस मिल चुका है, यानी अब एक ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो अकेली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दर्जा मिला है, यानी अब ये नेशनल पार्टी है, और जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश में और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, राहुल गांधी को छोड़कर, ममता बनर्जी उनकी प्रतिद्वंदी है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी सिर्फ एक राज्य में सरकार है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में सरकार है, बाकी कहीं भी कोई फुटप्रिंट नहीं है। ठाकरे परिवार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता बन रहे हैं जिनकी पंजाब में सरकार है, जिनकी दिल्ली में सरकार है, गुजरात में उनका एक छोटा सा वोट बैंक तैयार हो गया है, उत्तराखंड में उनका वोट बैंक तैयार हो गया है, और धीरे धीरे वो अपने फुटप्रिंट्स बाकी के राज्यों में भी फैला रहे हैं। और उनका सपना यह है कि वो वाकई में एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, और इस बार के चुनाव में नहीं तो अगली बार के चुनाव में उनकी नजर है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर। और वो ऐसा सोचते हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि इस समय इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के सबसे अच्छे उम्मीदवार वही हैं। अब जब ऐसे में ये सीबीआई की जांच उनके खिलाफ शुरू हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2024 से पहले ही ये जांच जो है ये सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ेगी। जल्दी जल्दी जांच शुरू होगी, जल्दी जल्दी जांच खत्म होगी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को इस जांच के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। इस समय हमारे देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जिसे लोग अब बुरा नहीं मानते। भ्रष्टाचार को हमने राजनीति में स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता जेल में हैं। इस समय भी कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा हैं। अभी आप देखिए चंद्रबाबू नायडू भी इस समय जेल में है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अब मुकदमे चल रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर वो जेल में चले गए तो आम आदमी पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो केजरीवाल जैसे नेता ये सोचेंगे कि हमें जनता की सहानुभूति मिलेगी और जनता सहानुभूति देखकर, मुझे जेल में देखकर जनता हमें वोट दे देगी। एक संभावना तो ये हो सकती है, लेकिन दूसरी संभावना ये हो सकती है क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हुई है, ये वन मैन पार्टी है, ये वन मैन शो है, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को ही आपने जेल में डाल दिया तो पहली बात, इस पूरे पार्टी के जो फंड हैं वो सूख जाएंगे। दूसरी बात, बड़े फैसले लेने के लिए कोई लीडरशिप बचेगी ही नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है। अरविंद केजरीवाल बाद में जाके अगर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं वहीं पर, तो फिर इस पार्टी को चलाना, इसकी रणनीति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन होगा लोकसभा के चुनाव में, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा अगर सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल को दोषी पाया और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया तो। और ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, और इस खबर का अगले लोकसभा के चुनाव में भी आपको असर जरूर दिखाई देगा। और इंडिया गठबंधन में से एक पार्टी आप समझ लीजिए, और प्रधानमंत्री पद का एक चेहरा अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर लग चुका है। और अगर सीबीआई एक्शन ले लेती है और गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इस आधार पर भी इंडिया गठबंधन के जो बाकी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को इस रेस से बाहर कर देंगे, ये कहकर कि क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसलिए अब हम आपको अपने पार्टी के, अपने गठबंधन के पोस्टर में जगह नहीं दे सकते। इसलिए आज जरूर आपको यह शुरुआती जांच दिखाई दे रही है, एक छोटी पीई जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई की, आज ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ महीनों के बाद यही इंक्वायरी एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी। वो राष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जीवन को, राजनीतिक जीवन को तो जरूर ही प्रभावित करेगी।